भारत की विदेश नीति की जड़ें अक्सर ही अशोक द्वारा अपनाई गई शांति और अहिंसा की नीति में खोजा गया है और इस पर गांधी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। परंतु तत्कालिक पृष्ठभूमि स्वतंत्रता संग्राम था। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों में दी गई थी, जिनको मूलतः नेहरू ने तैयार किया था। विदेश नीति संबंधी इन घोषणाओं का मुख्य तत्व साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ दुनिया भर में के संघर्षशील राष्ट्रों की एकता के प्रति वचनबद्धता था। भारत ने औपनिवेशिक शासन के अधीन दुनिया के सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता और विश्वव्यापी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ एकजुटता के लिए जबरदस्त आह्वान किया है। उस वक्त दो गुट थे, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए जो था वो साम्राज्यवादी देश था और यूएसएसआर कम्युनिस्ट देश था। यूएसएसआर सोवियत संघ रूस को कहते हैं। ये देश एक दूसरे देशों को बहलाकर और धमकाकर अपने घेरे में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी भारत ने इन गुटों से दूर रहकर ही राष्ट्रमंडल में शामिल होकर वह भारत के लिए सुरक्षा सस्ते में अर्थात गुटों में फंसे बिना ले रहे थे। इससे अंतर्राष्ट्रीय मामले में देश की स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं होता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब अर्थव्यवस्था के सवाल पर कहा जाता है कि भारत में एक पिन भी नहीं बनता था। नेहरू अत्यंत यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि देश का स्थायित्व और उसका सामाजिक सामंजस्य उसकी आर्थिक शक्ति पर निर्भर है। नेहरू ने कहा था कि भारत की विदेश नीति को मैंने जन्म नहीं दिया है। भारत की विदेश नीति की जड़ें भारत की सभ्यता और परंपराओं में है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में है, इसकी भौगोलिक स्थिति में और शांति, सुरक्षा, विकास तथा इस जगत में एक स्थान के लिए भारत की तलाश में स्थित है। भारत का जो संबंध है विदेशों से, उसमें आर्थिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, विवाद का मुद्दा भी है, कुछ रक्षा प्रौद्योगिकी संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेशन है, कूटनीतिक संबंध है और पड़ोसी का संबंध है। जैसा कि वे समझते थे कि प्रत्येक पैसा जो वे आर्थिक विकास में लगा रहे हैं वही अंतिम विश्लेषण में राष्ट्र की सुरक्षा और जीवन क्षमता की पक्की गारंटी है। सैनिक शक्ति का महत्व है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार का होना जरूरी है। हम पहले वो कारखाने बनाने चाहिए